जबकि पुलिस पतंग उड़ाने वालों को पकड़ने के लिए ड्रोन से निगरानी कर रही है। कलेक्टर के बाद एसपी ने भी चाइनीज मांझा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। चाइनीज मांझे पर पुलिस की सख्ती। ड्रोन से रखी जा रही है पतंग उड़ाने वालों पर नजर। चाइनीज मांझा खरीदने और बेचने वालों पर कार्रवाई। मकर संक्रांति के मौके पर अगर आप भी पतंग उड़ाते हैं तो सावधान हो जाइए। सावधानी पतंग उड़ाने को लेकर नहीं, बल्कि उससे उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाले मांझे को लेकर है। दरअसल बांसवाड़ा प्रशासन चाइनीज मांझे से होने वाले गंभीर खतरे को देखते हुए उसे पूरी तरीके से बैन कर चुका है। अब अगर कोई चाइनीज मांझा बेचता या फिर उसे पतंग उड़ाते पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझे के खिलाफ मुहिम के तहत पुलिस ने शहर में ड्रोन यूनिट तैनात कर दी, जो कि शहर की घनी आबादी के साथ ही बाहरी हिस्से में निगरानी रखेगी। इसके अलावा बांसवाड़ा शहर में 1 दर्जन से ज्यादा मुखबिरों को भी एक्टिव कर दिया गया है। एसपी साहब के निर्देश अनुसार जो चाइनीज मांझा है ये काफी खतरनाक होता है। इसको लेकर प्रशासन और कलेक्टर साहब द्वारा भी समिति बनाई गई है और पुलिस और प्रशासन मिलकर कार्रवाई कर रही है। इसके तहत श्रीमान एसपी साहब ने आज निर्देश दिए थे, तो ड्रोन से हम छतों पर चेक करके और उनकी डोर को चेक करते हुए चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बांसवाड़ा में कलेक्टर के बाद एसपी ने भी चाइनीज मांझे को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि इसके चपेट में आकर कई लोग घायल हो चुके हैं। और अब बांसवाड़ा में जहां पुलिस एक्शन मोड में आ चुकी है, तो वहीं कोटा में तो कार्रवाई शुरू कर चुकी है। यहां प्रशासन ने चाइनीज मांझा बेचने वालों पर एक्शन करना शुरू कर दिया। कोटा में 60 रोल चाइनीज मांझे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां गुमानपुरा कुन्हाड़ी इलाके से हुई हैं। यहाँ अग्निशमन विभाग की टीम ने भी चाइनीज मांझे के 36 रोल जब्त किए। इतना ही नहीं, कोटा के चेचट इलाके में 2 जगह छापेमारी की गई। चाइनीज मांझा जब्त कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी के शौकीन जमकर पतंग उड़ाते हैं, जिसमें चाइनीज मांझे का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में जहां ये चाइनीज मांझा पक्षियों की जान का दुश्मन बन जाता है, तो वहीं कई बार इसका शिकार हुए लोग भी जान से हाथ को धो बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी बीच श्री गंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पदमपुर में एलएमपी नहर में कटाव आया है। 50 एलएमपी मोगे के पास 25 फुट का कटाव आया है और कटाव से खेतों में भरा नहर का पानी। जेसीबी की मदद से नहर को पाटने का प्रयास जारी है। बड़ी जानकारी, पदमपुर में एलएमपी नहर में कटाव आ गया है और आपको बता दें कि 50 एलएमपी मोगे के पास 25 फुट जो है कटाव आया है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कैसे यहाँ पर जो है 25 फुट का कटाव आया है। अपडेट क्या है, क्योंकि पूरा पानी भर गया है। देखिए आयुषी, न केवल श्री गंगानगर में बल्कि पूरे बीकानेर संभाग में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से दिन भर बारिश होती रही और संभवतः नहर के कटाव में ये बारिश का भी एक अहम योगदान रहा। लगभग 25 फीट का कटाव है, जो एलएनपी नहर के अंदर बड़ा कटाव माना जाता है। और जब 25 फीट का कटाव आया तो उसके बाद में आसपास के जो दर्जनों बीघा भूमि है वो नहरी पानी से जलमग्न हो चुकी है। स्थानीय किसानों की सूचना पर एलएनपी नहर में जो नहरी पानी था उसको फिलहाल बंद करवा दिया गया है। वहीं जेसीबी की मदद से अब नहरों को पाटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। चूंकि एक बड़ा कटाव है आयुषी 25 फीट का, तो ऐसे में अब नहर को पाटने में काफी ज्यादा समय लगेगा और किसानों की भी इस हड़कंपाती ठंड के बीच में नहर पाटने में अब इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल जहां एक और आसपास के क्षेत्र की दर्जनों बीघा भूमि जलमग्न होने से जो खेतों में खड़ी फसल है उसको नुकसान पहुंचा है, तो वहीं अब किसानों के सामने इस नहर को पाटने का एक बड़ा चैलेंज है जिसमें वो प्रयासरत हैं। जी आयुषी। बिल्कुल अशोक, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से किसानों को भी काफी परेशानी हो रही है। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ये
बड़ी जानकारी आपको श्रीगंगानगर से दे रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी की मदद से आपको बता दें कि नहर को पाटने का प्रयास जारी है। भारी बारिश का दौर भी अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है और 50 LNP मोगे के पास 25 फुट का आप देखिए कटाव, और कटाव से खेतों में जो है नहर का पानी भर गया है। किसानों को भी भारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी श्रीगंगानगर से, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए कैसे यहाँ पर पानी भर गया है और कटाव से खेतों में नहर का पानी भरा है। जेसीबी की मदद से नहर को पाटने का प्रयास किया जा रहा है। नागौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खिवसर में भारी ओलावृष्टि हुई है। रबी की फसलें तबाह हो गई हैं और खेतों में आपको बता दें कि ओले की सफेद चादर बिछ गई है। खटोड़ा, बिरलोका, पिपलिया, पांचला, नारवा सहित आसपास के गांवों में ओले गिरे हैं। शाम को हुई बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं और भारी फसल तबाही की आशंका जताई जा रही है। बड़ी जानकारी नागौर से, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ओले गिरने की ये तस्वीर है। खटोड़ा, बिरलोका, पिपलिया, पांचला, नारवा में ओले भी गिरे हैं और इससे फसल की तबाही की आशंका जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी सुबह से ही आपको बता दें कि राजधानी जयपुर सहित कई जगहों से तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर भारी बारिश हो रही है। कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई है। न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर नागौर के खिवसर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आसपास के गांवों में ओले गिरे हैं और शाम को बारिश हुई है। बारिश के साथ ही ये ओले गिरे हैं और कहा यह जा रहा है कि भारी फसल तबाही की आशंका जताई जा रही है, यानी किसानों के लिए आने वाले दिनों में मुसीबत हो सकती है। भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। खिवसर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कैसे जो है खेतों में कई जगहों पर जो तस्वीर देखने को मिली है, ओले बिछ गए हैं और भारी बारिश के साथ शाम को ओले गिरे हैं और इससे भारी फसल तबाही की आशंका जताई जा रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी नागौर से आपको दे रहे हैं। खिवसर में भारी ओलावृष्टि हुई है। रबी की फसलें तबाह हो गई हैं, साथ ही खेतों में ओले की सफेद चादर बिछी हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र, सुबह से ही कई जगहों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी बारिश हो रही है, साथ ही साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए खिवसर क्षेत्र में अभी देर शाम को बारिश के साथ भारी मात्रा में ओले गिरे हैं और कई जगह गांवों में खेत किनारे और जो मार्ग है वहां पर बिल्कुल सफेद चादर सी बिछ गई थी। विशेषकर देखिए खिवसर के खटोड़ा, बिरलोका, पिंपलिया, पांचला, नारवा, ये आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां भारी ओलावृष्टि इस वक्त थोड़ी देर पहले हुई है और इस ओलावृष्टि के कारण ये आशंका है कि रबी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जी बिल्कुल, किसानों के लिए भी ये मुसीबत है। आपकी किसानों से बातचीत हुई है क्या महेंद्र, उनका क्या कहना है? देखिए अभी किसानों के जरिए ही ये वीडियो और सारी जानकारी मिल पाई है, तो किसानों को बिल्कुल यही कहना है कि रबी की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। तो जाहिर तौर पर वो सर्वे के लिए आग्रह करेंगे क्योंकि ओले बहुत ज्यादा मात्रा में गिरे हैं। इस तरीके से ओलावृष्टि हुई है कि पूरे जो खेतों के मार्ग है वहां सफेद चादर बिछ गई, जैसे बर्फ पड़ी हो। इस तरह का नजारा अभी कुछ देर पहले खेतों में देखने को मिला है। जी शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खिवसर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, कई जगहों से ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं जहां पर भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि का भी दौर जारी है। और दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह मंत्रालय में बैठक खत्म हो गई है। सीएम भजनलाल